Hello everyone, welcome back to NIOS Vision Point. I am Anjali और बायो एक्सपर्ट. तो यस चिल्ड्रन, हमारा चल रहा है टिश्यू, राइट. हमारे चैप्टर जो 3 है उसमें हमारा जो लास्ट पोर्शन है वो चल रहा है टिश्यू. तो हमने टिश्यू में प्लांट टिश्यू ऑलरेडी कवर कर लिया था. फिर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एनिमल टिश्यू और उनके 4 टाइप्स. तो हमने देखा था एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू. तो ये 4 टाइप थे टिश्यूज के जिनसे हमारी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है. ठीक है. तो एपिथेलियल में भी हमने देखा था वो फर्दर कुछ टाइप्स में डिवाइडेड हैं एज पर द शेप, जैसे स्क्वायर और क्यूबॉइडल और कॉलमिनर, ऑल दीज थिंग्स. तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में. तो देखो क्वेश्चन क्या आता है. क्वेश्चन आता है कि ये बेसिकली क्या कवर करते हैं. मतलब हमने बात की थी, आज हम बात करेंगे एपिथेलियल की सबसे पहले. तो एपिथेलियल में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम ऑर्गन्स होते हैं, मैक्सिमम पार्ट है वो यही बनाता है एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. तो देखते हैं चलो. तो इट लाइन्स द बॉडी सरफेस, कैविटीज, डक्ट्स एंड द ट्यूब्स. अब देखो हमारी बॉडी की जो मेन चीज़ें हैं, जैसे बॉडी जो सरफेस की जो लाइंस होती हैं, ठीक है, लाइंस का मतलब वही आउटर जो लेयर होती है. फिर कैविटीज, डक्ट्स, ट्यूब, ये सारे ही इन्हीं से बने होते हैं. क्लियर है. फिर डक्ट्स और ट्यूब्स, अगेन इट्स अ डक्ट क्या होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चीज़ें आती हैं. जैसे स्वेट हो गया, ठीक है, स्वेट पसीना. तो हमें पता है कि गर्मियों में भाई बहुत पसीना आता है. तो रीज़न जो है वो क्या है, बाहर आने का. उस स्वेट का ज़रूरी क्यों है कि बाहर आए, अंदर ही रहे भाई, है ना. तो ये बाहर आता है बिकॉज ऑफ दीज डक्ट्स ओनली. तो डक्ट्स ऐसे ट्यूब होते हैं जिनके थ्रू अंदर का मटेरियल ऐसे बाहर आता है. ठीक है. तो जैसे स्वेट है तो स्वेट इसी के थ्रू ऐसे बाहर हमारी जो बॉडी सरफेस है उस पे आता है. क्लियर है. चलो फिर वन फ्री सरफेस फेसेस अ बॉडी फ्लूइड और एनवायरमेंट. The covering of protective tissue in the animal body is known as epithelial tissue. Yes. तो epithelial tissue क्या है, इट्स बेसिकली कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है. तो देखो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है ये. यस, कनेक्टिव टिश्यू ये दूसरा टाइप जो है हमारे टिश्यू का. तो उसके ऊपर वाला जो लेयर है वो आपका देखो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल वाला आ गया. ठीक है. तो ये एक तरह से कवरिंग है, समझ गए. इसीलिए ये हमारा जो बॉडी है ये मैक्सिमम इन्हीं से बना हुआ है. क्योंकि हमें पता है कि चाहे कोई भी टिश्यू हो, जैसे हमारा नर्वस टिश्यू हो या कनेक्टिव टिश्यू हो या मस्कुलर टिश्यू हो, एक आउटर कवरिंग की ज़रूरत सबको होती है ना, आउटर कवरिंग. क्योंकि हमारा जो ब्लड है, मान लो कनेक्टिव की बात करें ब्लड की, तो हम जानते हैं कि ब्लड हमारे इसके अंदर फ्लो करता है, हमारी बॉडी, राइट. हमें दिखता थोड़ी कि ब्लड का फ्लो हो रहा है, हम पूरे एकदम रेड थोड़ी हैं ब्लड से. तो ये जो अंदर फ्लो करता है, तो ये जो एपिथेलियल है ये कवरिंग है हमारी जो बॉडी है. तो इसका काम हो गया एक तरह से प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्टिव लेयर हो गई ना. क्योंकि इंजरी होगी तो सबसे पहले ये स्किन ही वो होती है डैमेज. फिर उसके बाद आता है आपका जो ब्लड है, वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज होती हैं तो ब्लड निकलता है. फिर मान लो उसके भी अंदर गहरी चोट है तो भाई फ्रैक्चर हो जाता है ना, फ्रैक्चर हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो ये एक तरह से हमारे बॉडी की प्रोटेक्टिव लेयर है. अपनी बॉडी खुद सोच के चलोगे ना तो ज़्यादा इजी रहेगा समझने में आपको. ठीक है. तो ऐसे समझना कि अच्छा हमारी किडनी इनसे बनी है, हमारी बॉडी इससे बनी है, हमारी जो लाइनिंग है बॉडी की वो इनसे बनी है, तो वो ज़्यादा ईजी होगा. तो एपिथेलियल का यही काम है. ठीक है. ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इनका काम प्रोटेक्ट करने का है. अब जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करो. ठीक है. ऑनलाइन अगर आप कुछ मंगाते हो तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि जब भी कोई डेलिकेट सामान आता है, डेलिकेट का मतलब कुछ भी ऐसा जो कि टूट फूट सकता है ले जाने और लाने में, तो वो एक थर्माकोल पैकिंग में आता है. ठीक है. ना थर्माकोल में आए फिर भी वो जो वो एक उसके ऊपर एक वो पन्नी जैसा नहीं होता है जिसमें बबल्स होते हैं बहुत सारी, तो उसमें आता है. क्यों? क्योंकि ताकि वो जो अंदर वाला पार्ट है वो प्रोटेक्ट हो सके. ठीक है. चलो हमने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की, हम नहीं करते ज़्यादा. तो आप हमेशा इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे तो कभी ना कभी गए होंगे, आपने कुछ ना कुछ तो लिया होगा, चाहे टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी. तो ये भी एक उसमें आता है, थर्माकोल बॉक्स के अंदर आता है ना. ये सारे, क्योंकि ये सब डेलिकेट
मटेरियल है, बहुत डेलिकेट सामान है, टूट फूट सकता है, स्क्रैच आ सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है। तो उसी तरह से ये जो एपिथेलियल है वो भी यही काम करता है, ठीक है। वो एक जो डेलिकेट सामान है अंदर, उसका ये थर्माकोल वाला बॉक्स है, ठीक है। नहीं तो वो जो बबल वाला वो प्लास्टिक है वो है, उसको ऐसे ऐसे करने में बहुत मजा आता है। तो ये एपिथेलियल वही चीज है, क्लियर है, ओके। तो ये जो आउटर लाइनिंग वाला केस हो गया ना, जैसे थर्माकोल, उसके अंदर मेन वो है, तो ये वही है, क्लियर है। चलो, सो एपिथेलियल टिश्यू, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट structures that correlate with their unique function. Yes, for example in the cell lining blood vessels और lung alveoli. अब देखो लंग क्या काम करता है रेस्पिरेशन में, है ना, ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, वी इनहेल वी एक्सहेल, तो ये डिपार्टमेंट लंग्स का है हमारे, है ना। तो एल्वियोली एक पार्ट होता है लंग का ही, जिसमें ये एक्सचेंज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। हम रेस्पिरेशन में डिटेल में पढ़ेंगे उस टाइम। तो ये सारी चीजें लंग एल्वियोली है, ठीक है। चलो, फिर वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल सरफेस, देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियल एंड दिस इज नोन एज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो स्क्वैमस एपिथेलियल है तो वो क्या क्या है आपके, जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, ठीक है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली, तो ये सब किन से बने हैं आपके स्क्वैमस एपिथेलियल से। तो आपको ये ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लो। फिर अब जहां पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है एज अ इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, अब कहाँ इंटेस्टाइन में, क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में ही बात की इंटेस्टाइन का, हमने देखा तो इंटेस्टाइन में ये सब चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे टॉल एपिथेलियल, लंबे लंबे, तो लंबे लंबे कौन से हो गए, कॉल्यूमिनल हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉल्यूमिनल एपिथेलियल जो है, एपिथेलियम वो प्रेजेंट है, कॉलम, है ना, ऐसे लंबे लंबे कुछ इस तरह से लॉन्ग, ठीक है। फिर क्यूबॉइडल अब कहाँ प्रेजेंट है, अब देखो इसका नाम क्यूबॉइडल है तो इसका शेप कैसा है, क्यूब शेप का है। तो ये आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हो, ये तो बहुत सिंपल है भाई, नाम ही से समझ में आ रहा है, क्यूबॉइडल तो क्यूब जैसा। तो ये क्या करता है, जो किडनी लाइनिंग है, किडनी ट्यूब्यूल्स हैं आपके, किडनी का क्या काम है, किडनी का रोल ये है कि ये हेल्प करती है एक्सक्रीशन में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में। तो किडनी का काम ये है। तो किडनीज किन से बनी है, क्यूबॉइडल से बनी है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल से हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं। और हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब प्रेजेंट हैं, ओके। और ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये तीनों हो गए, ध्यान रखना कौन सा। स्क्वैमस एपिथेलियल कहाँ प्रेजेंट है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। फिर कॉल्यूमिनल कहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में, जहाँ पे ये अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम हो रहा है। फिर क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट है, किडनी ट्यूब्यूल्स, सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है। तो इनसे यही क्वेश्चन आता है, यू हैव टू एक्सप्लेन एक्चुअली कि कौन सा टाइप ऑफ एपिथेलियल कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, कौन से पार्ट को बनाता है। तो ये तीनों चीजें ध्यान में रखना, नोट डाउन कर लो, इसको ऐसे करना, लाइन से ऐसे लिख लेना, स्क्वैमस एपिथेलियम डैश लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोली, एंड सेम कॉल्यूमिनल एपिथेलियम डैश इंटेस्टाइन, फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम डैश किडनी ट्यूब्यूल्स और डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके। फिर लोकेशन ऑफ स्क्वैमल एपिथेलियम, अब देखो स्क्वैमस जो है, स्क्वैमोसिल या स्क्वैमस सेम है। तो अब ये देखो ये कहाँ है, ये 4 जगह आपके पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान में रखना। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। और ये ब्लड वेसल क्या है, वही जैसे हम प्लांट में जाइलम फ्लोएम है ट्यूब, वैसे यहाँ पे ये वेसल्स हैं, इन्हीं ट्यूब के अंदर हमारा ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में। फिर लाइनिंग ऑफ लंग एल्वियोली,
फिर लाइनिंग ऑफ माउथ, ये सब बहुत सिंपल है, माउथ बाई लाइनिंग ऑफ माउथ। फिर लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस वही जो पाइप है, फूड पाइप, ठीक है, जिसके थ्रू फूड यहाँ से अंदर जाता है, हमारी बॉडी में प्रवेश करता है। ओके, तो यस, ये इन्हीं से, ये चारों जो हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब किन से बने हैं भाई? स्क्वायरमस एपिथेलियम से। क्लियर है? चलो, सो अब क्यूबॉइडल देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इनका शेप क्यूब जैसा शेप है ना, तो ये कुछ इस तरह की लेयर हो गई। सो सेल्स आर क्यूब शेप, इसीलिए इनका नाम ही है क्यूबॉइडल, ठीक है, क्योंकि इनका शेप ही कुछ क्यूब जैसा है। सो इनकी लोकेशन देख लो, इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी ट्यूब्यूल्स, जो हमारे किडनी हैं, देखो यहाँ पे ये किडनी जो है वो बने हैं नेफ्रॉन से, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे अभी, तो अभी के लिए ध्यान रखो कि ये हमारी ऐसी किडनी होती है बीन शेप की, और ये जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये इन्हीं से बने होते हैं, ठीक है, हमारे क्यूबॉइडल वाले से। फिर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, तो ये सारे हमारे, ये दोनों किन से बने हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। क्लियर है? कॉल्यूमिनर, अब कॉल्यूमिनर देख लो। कॉल्यूमिनर का मतलब देखो, ये कॉलम शेप, लंबे लंबे, लॉन्ग लॉन्ग, है ना। सो इट हैज अ टॉल एपिथेलियल सेल, सेल में हैव सीलिया और विदाउट सीलिया। अब देखो सीलिया का मतलब ये कुछ हेयर जैसा स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे है नहीं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो कुछ में सीलिया होता है प्रेजेंट, तो कुछ में नहीं होता है, जैसे यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये काफी टॉल होते हैं, इसलिए इनका नाम ही है कॉलम। देखो अगर हम बात करें, अगर हम ऐसे वो टेबल बनाते हैं, तो ये वाले जो होते हैं, ये वाले इधर वाले, ये रोज होता है, और ये लंबे वाले कॉलम होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये लंबे लंबे हैं, लॉन्ग हैं, टॉल हैं, पिलर लाइक हैं, है ना, इसीलिए इनको हम कॉल्यूमिनर बोल रहे हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेक्चर में जो उसके आगे बचा है उसको हम कवर करेंगे। In case of any query, any question, just comment down below. I will see to it. And for any other inquiry other than this, just call on this number or visit the website. Okay. Till then, just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.